हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, आज मार्केट ने जो रुख पकड़ा वो कितना डरावना था। आप सोचिए, बढ़कर गिरना, फिर गिर के बढ़ना, और काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट पूरा दिन चली। रिकवरी आने का कारण क्या था? अचानक रिकवरी आई तो वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन का जो डेटा आया आज हमारा, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे हुआ। और अब डाउ जोन्स भी गिरावट के साथ चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी गिरावट के साथ चल रहा है, और नास्डेक भी गिरावट के साथ चल रहा है। क्यों? कि यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आज रात को आएगा। तो ये इन्फ्लेशन डेटा आने से पहले की सतर्कता यूएस मार्केट दिखा रही है। जहां तक हमारी मार्केट का सवाल है, इन्फ्लेशन डेटा बहुत ही अच्छा है। रॉयटर ने जो सर्वे किया था उससे भी अच्छा आया है हमारा इन्फ्लेशन डेटा। तो इम्पैक्ट तो इसका होना ही चाहिए मार्केट पे। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में अपना दौरा समाप्त करके अमेरिका की ओर चल पड़े हैं, और अब शायद कुछ ही समय में वो अमेरिका लैंड करेंगे। और आज से ही वहाँ यूएस और भारत के बीच औपचारिक वार्ताएं शुरू हो जाएगी। आप सब जानते हैं सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो क्या है? तो टैरिफ वॉर का। देखिए, जो हमारे बिन अधिकृत अमेरिका में गए भारतीयों को वापस लेने की जो बात है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अवैध गए हैं तो वापस तो आना ही होगा। और किसी भी देश के इमिग्रेशन एक्ट में ऐसा नहीं लिखा गया है कि अवैध प्रवासियों को आप मेहमान बना के वापस भेजें। जो ट्रीटमेंट दी है अमेरिका ने वो एज पर द इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से ही दी है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि हमारी गरिमा को इससे इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है टैरिफ वॉर का। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एल्यूमिनियम और स्टील पे मोदी साहब के साथ उनकी बैठक हो उससे पहले ही टैरिफ लगा दिए, जो भारत पे भी लागू होंगे। इसके कारण कल मार्केट में काफी गिरावट हुई, और फिर आज इन्फ्लेशन डेटा के आने से, अच्छे आने से मार्केट में बीच में सुधार आ चुका, जो आपने स्वयं देखा। तो देखिए, कल का दिन जो है वो मार्केट के लिहाज से लिटमस टेस्ट की तरह है। देखिए, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब और मोदी साहब का जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आता है, मार्केट में कोई ज्यादा उठक पटक नहीं हो सकती है। लेकिन जो खबर ये है, जिसको थोड़ा सा भी एडवांस में पता है कि क्या हो सकता है, उनके कारण मार्केट कल एट द टाइम ऑफ ओपनिंग भी बढ़ सकता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी साहब के बीच में होने वाली बातचीत का ब्यौरा जब हमें मिलेगा और वो पॉजिटिव होगा, तब जाके हमारी मार्केट स्टेबल हो पाएगी। ये आपको याद रखना है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस और इंडिया के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। जो रेसिप्रोकल टैक्स की बात है, इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका हम पे टैक्स लगाएगा तो हम भी उस पर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप जी ने ही कहा है कि ये रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक टैरिफ होगा। तो वो भी चाहेंगे कि हम ज़्यादा टैरिफ न बढ़ाएं और हम भी चाहेंगे कि टैरिफ ज़्यादा न बढ़ाएं यूएस, और जो बढ़ाया है उसमें कुछ डिस्काउंट दे दिया जाए, क्योंकि हम उस लिस्ट में नहीं है। आप ये मान के चलिए कि हम कनाडा, ब्राज़ील या मैक्सिको वाले लिस्ट में नहीं है, हम उसके प्रिफर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है। तो मेरा ऐसा लॉजिक है, देखिए मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ मेरी बात आप तक रखता हूं कि कल जो भी आएगा वो अच्छा ही आएगा। लेकिन यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है, जो कि आज रात आने वाला है, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे रहेगा अगर वो ज़्यादा खराब आता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। अगर वो ज़्यादा खराब आता है तो फिर मार्केट गिर सकती है। तो कल हमें क्या करना है उसके बारे में मैं कुछ और, जब भारत और यूएस के बीच में होने वाली वार्ताओं का ब्यौरा हमें मिलेगा, तब हम कल की मार्केट के बारे में बात करेंगे। प्राइमरीली मैं आपको बताऊं कि मार्केट बढ़ने के चांसेस करीबन 85% है, 85% है। और अब मैं हमारे आज जारी किए गए इन्फ्लेशन डेटा की बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि रॉयटर ने जो सर्वे किया था उसमें इन्फ्लेशन डेटा 4.60 आने की बात कही गई थी, लेकिन वो आया है ओनली 4.31, और वो दिसंबर में 5.21 था। तो काफ़ी गिरावट है ये। 5.21 से गिर के हमारा इन्फ्लेशन यानी मोंगवारी का अंक जो है वो 4.31 पे आ चुका है। और उसमें देखिए जो अर्बन की बात है, अर्बन एरियाज का जो इन्फ्लेशन है वो दिसंबर में 4.58 था, जो गिर के अब जनवरी में 3.87 हो चुका है। इसका मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में अब सब कुछ ठीक हो रहा है। और अर्बन में दिसंबर में 5.76% इन्फ्लेशन डेटा था, जो अब 4.64% हो गया है। तो ये अच्छा ही है, गिरा है। और हम देखेंगे कि फरवरी में ये और कम आएगा। देखिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि हमारे इन्फ्लेशन डेटा अच्छे आएंगे जनवरी के, और वो आ चुके हैं, अच्छे ही आए जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और मैं ये भी बताता हूं कि फरवरी में हमारा इन्फ्लेशन और कम हो जाएगा। तो अब जब नेक्स्ट मीटिंग आरबीआई की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, रिगार्डिंग आवर क्रेडिट पॉलिसी, इसमें मेरा मानना है कि देयर आर चांसेस ऑफ मोर इंटरेस्ट रेट कट। अगर केयरफुली इकोनॉमिक को ड्राइव करनी है तो ये हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट का कट। दूसरा कट फरवरी में हुआ, आपने देखा, और अब अप्रैल में ये मीटिंग है दूसरी,
मतलब नेक्स्ट मीटिंग जो है अप्रैल में है, बिटवीन 7 to 9 ऑफ अप्रैल 2025। और इसके बीच में ये इनकम टैक्स बिल कल पेश होगा पार्लियामेंट में। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजी को चेंज किया गया है। ये बिल पेश होगा, हालांकि इसको लागू होना है अप्रैल 1, 2026 से, क्योंकि प्रोसीजरियल टाइम इसमें लग जाएगा 1 साल का, क्योंकि पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये बिल को स्टैंडिंग कमेटी के आगे भेजना पड़ेगा। उसमें वो कुछ सुझाव रखेंगे, कुछ डिलीटेशन होगा, कुछ एडिशन होगा, और इसके बाद इसको संविधान के तरीके से लॉ में घोषित किया जाएगा। अब जो इनकम टैक्स है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, बहुत पुराना है और उसमें एमेंडमेंट और संशोधन होना जरूरी है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, इसमें कई लोग उलझते जाते थे, कौन सा फाइनेंशियल ईयर और कौन सा असेसमेंट ईयर। लेकिन अब असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर ऐसा नाम दिया गया है ताकि लोगों को पता लगे कि इस साल का टैक्स का रिटर्न हमें भरना है। इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट है उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, वो वही है 31 जुलाई ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। लेकिन कुछ तो इसमें भी अच्छा होगा, तो इसका इम्पैक्ट भी मार्केट को होने वाला है, लेकिन इतना कोई इमीडिएट रिएक्शन आए ऐसा नहीं लग रहा है। मैं आपको बताऊं कि आप बीच बीच में मोदी जी के अमेरिका की जो यात्रा चल रही है उसकी अपडेट लेते रहें, ताकि आपको एडवांस में पता लगेगा कि माहौल कैसा बन रहा है, और इस माहौल पर से हम कुछ प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि ट्रंप साहब का रवैया भारत के प्रति कैसा रहेगा। हालांकि मैं मानता हूं कि अच्छा ही रहेगा। जब भी कोई इसकी बड़ी अपडेट आ जाएगी या कोई स्टेटमेंट आ जाएगा तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें शायद मैं कल के मार्केट के बारे में कुछ आपको ट्रेड भी दे पाऊंगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी के भी ट्रेड में आपको उस वीडियो में दूंगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये वीडियो जो है वो केवल और केवल इन्फ्लेशन का जो आज डेटा आया है उसके रिलेटेड है, उसमें मार्केट की बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे। डेटा बहुत ही अच्छा आया है, मार्केट पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और अब यूएस का डेटा भी आज ही आने वाला है, तो उसके बारे में भी आप अवगत रहें। मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो केवल और केवल इंफॉर्मेशन पर्पस से ही मैं बना रहा हूं। इससे अगर आपको कोई हानि हो तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। अगर आप मेरी चैनल देखते हैं लेकिन अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कृपया आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन भी दबा दें, ताकि इस चैनल में आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और अगर आप शेयर बाजार में नए हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और प्रॉफिट घर ले जाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आप जानते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने सारे पेड सर्विसेज है उसमें 10,000 से लेके 25,000 तक की फीस वो लेते हैं।
आप चेक कर लीजिए। लेकिन मेरी फी है प्रति मंथ यानी प्रति मास ओनली ₹159। तो अगर आप मेंबर कर बनना चाहते हैं तो आप केवल ₹159 मेरे जीपे फोन नंबर 9825648296 पे भेज सकते हैं और इसका स्क्रीन शॉट लेके अपने पूरे नाम के साथ इसी नंबर पे आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपका नाम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाए। तो आज अभी बस इतना ही है। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। ट्रंप साहब और मोदी जी के बाद बीच की वार्ता शुरू हो जाएगी अब कुछ ही घंटों में। उसका अपडेट आता रहेगा और जैसे कुछ बाजार रिलेटेड बातें निकल के सामने आएगी तो मैं आपको इमीडिएटली वीडियो अपलोड करके एटलीस्ट कल मॉर्निंग तक बिफोर 8 AM वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप भी इसके बारे में माहिती ले पाएं और इसके अनुसार कल मार्केट में आप ट्रेड ले पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।